नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यह कहानी कौसानी की सीमा बिष्ट और नोएडा के अनिल भाटी की है, जो कि दिल्ली में या पूरे भारत में कह सकते हैं इन दिनों चर्चा में है। नोएडा के एक मोबाइल शॉप से शुरू दोस्ती जो प्यार में बदली और फिर विवाह तक जा पहुंची, परंतु 20 साल के इस सफ़र में उसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि पूरा समाज स्तब्ध है। दिल्ली के नजफगढ़ नाले में सीमा की लाश मिली थी और यह उस परिवार की गाथा है जो कि एक मोबाइल शॉप से शुरू हुई थी, जिस व्यक्ति ने अपना प्रॉपर्टी का कारोबार इतना बढ़ाया कि वह 800 करोड़ का मालिक बन गया था और जो कि अपने परिवार के साथ यानी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि पति पत्नी के बीच के संबंध इतने खराब हुए कि अंत उसका सीमा की हत्या के साथ हो गया। इसी कहानी को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जब तक आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं सीमा बिष्ट और अनिल भाटी की कहानी। यह कथा उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी से शुरू होती है। सीमा का बचपन यहीं बीता था और फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से उसने मैथमेटिक्स में MSc किया था। फिर रोजगार की तलाश में वह दिल्ली NCR में चली आई थी और वहीं पर 2005 में नोएडा के मोबाइल शॉप में उसकी भेंट अनिल भाटी से हुई थी, जो कि वहाँ मोबाइल रिपेयर का काम करता था। और फिर यह दोस्ती बढ़ी और उसके बाद शादी तक जा पहुँची थी। जैसा कि प्रेम विवाह में होता ही है, शुरुआत के दौर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे संबंधों में कड़वाहट होती चली आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात देखें तो सीमा की बहन बबीता ने जो मीडिया से कहा, उसके अनुसार अनिल मोबाइल रिपेयर की दुकान से हटकर फिर प्रॉपर्टी के धंधे में चला आया था और फिर उसने अकूत संपत्ति जोड़ी। कहा जाता है कि लगभग 800 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर ली थी। इसमें बसंत कुंज में हो या द्वारका में या फिर गुड़गांव का फार्म हाउस समेत कई जगह उसकी प्रॉपर्टियां थी। उनके 2 बच्चे भी हुए और शीघ्र ही वे फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने जा रहे थे। लोग आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अनिल भाटी ने सीमा बिष्ट की हत्या कर दी, यानी अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और वह भी ऐसी की जिसे सुनकर सभी का मन बहुत दुखी हो जाता है। कारण क्या थे तो पुलिस जल्दी ही बताएगी, परंतु इस घटना ने मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की ही यादें ताज़ा कर दी हैं। इस नामी प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए एक चौंकाने वाला तरीका अपनाया। हत्या के आरोप में अनिल और उसके एक साथी को, जो कि उसका सिक्योरिटी गार्ड बताया जाता है, दोनों ने मिलकर सीमा की हत्या की और लाश को ठिकाने लगाया। अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर अनिल सिंह भाटी ने, जो कि 47 साल का बताया जाता है, अपनी पत्नी सीमा की गला दबाकर हत्या की और हत्या के बाद उसने शव को प्लास्टिक की बोरी में पैक किया और सीमेंट और रेत का मिश्रण डालकर उसे जमाया। इसके बाद शव को एक नाले में फेंक दिया गया। महिला के शव को इसलिए नजफगढ़ नाले में सीमेंट के साथ फेंका गया था कि वह पानी की ऊपर सतह तक न आए और वहीं गलकर सब कुछ खत्म हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हत्या के कुछ दिनों बाद वह लाश नजफगढ़ नाले में, जो कि छावला के निकट, तैरती मिली थी। और उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो सीमा की जो नाक पर एक नोचपिन थी, उसके आधार पर अंततः अनिल को पकड़ लिया गया था। सीमा और अनिल की शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं। 2005 में इनकी भेंट हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, एक 70 साल का और दूसरा 6 साल का, और कुछ समय से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। अनिल अपनी मां के साथ गुरुग्राम स्थित फार्म हाउस में रहता था, जबकि सीमा दिल्ली के द्वारका स्थित
अपनी कोठी में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी और बड़ा बेटा अनिल अपने साथ ले गया था। और यह भी बात सामने आई है कि अनिल अब छोटे बेटे को भी अपने साथ ले जाने वाला था। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि दोनों बच्चों को उसने हॉस्टल में डाल दिया था। समाचार पत्रों और वेबसाइट में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा की बहन बबीता का दावा है कि अनिल ने सुनियोजित तरीके से सीमा की हत्या की। इसके बाद भी वह 20 दिन तक परिवार को बहकाता रहा। वो कभी कहता रहा कि सीमा मेरे साथ जयपुर घूमने आई है और उसका मूड ठीक होगा तो बात कराऊंगा, और परिवार वाले उसकी बात पर भरोसा करते रहे। लेकिन 1 अप्रैल को छावला पुलिस की एक कॉल ने सब कुछ सामने रख दिया था। पुलिस ने एक महिला की डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए उनको बुलाया, और जो कि डेड बॉडी सीमा की थी, और उसे देखते ही उन्होंने सीमा की पहचान कर ली थी। और इसके बाद सीमा के बड़े पुत्र को भी बुलाया था, तो उसने भी कह दिया कि यह उसी की माँ है। इसके बाद पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। अनिल के साथ ही उसका एक सहायक शिव है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और दोनों ने जो बयान पुलिस को दिए उससे सभी सन्न रह गए थे। पुलिस के अनुसार 11 मार्च को अनिल और उसके नौकर शिव ने मिलकर सीमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी, और बड़ी सफाई के साथ उन्होंने डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया था, जिसमें मैंने जैसे पहले के आगे सीमेंट और बजरी को मिलाकर और पॉलीथीन में पैक करके डेड बॉडी को नाले में डाल दिया था। बबीता के अनुसार दीदी ने अनिल को दिल से चाहा, लेकिन अनिल रिश्ते को संभाल नहीं पाया। उसने दीदी को हमसे छीन लिया। तो यह कथा है कौसानी की सीमा बिष्ट और नोएडा के अनिल भाटी की। और सीमा की कहानी उन बेटियों के लिए भी, उन युवतियों के लिए भी एक सबक है जो प्यार में अंधे होकर अपने घर परिवार को भूल जाते हैं, उनकी बातें नहीं मानते, और ये रिश्ते धीरे धीरे फिर किस हालत में पहुंचते हैं, वो आज सीमा बिष्ट और अनिल भाटी के संबंध और उनके संबंधों का हर्ष सामने है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है, परंतु इस तरीके की घटनाएं, चाहे मेरठ की घटना हो या यह दिल्ली की, यह आंखें खोलने वाली तो है ही। एक उत्तराखंड की बेटी जो कि मैथमेटिक्स में MSc करके एक लंबी उड़ान भरने के लिए दिल्ली NCR पहुंची थी, देश की राजधानी पहुंची थी, और उसने धन के मामले में तो ऊंचाई छू ली थी, क्योंकि उसके पति के पास लगभग 800 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आई है। ये हो गई थी, वे ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले थे, लेकिन अंततः उसका हर्ष ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर सभी लोग दुखी हैं। यानी पैसे से बड़ा संबंध होता है, परंतु आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो यह थी सीमा बिष्ट और अनिल भाटी की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।